नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने वाला है और भगवान शिव की पूजा बेलपत्र से करने का ये खास महत्व इस बार रहने वाला है। भगवान शिव को पौराणिक ग्रंथों में विनाश का देवता माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में समाहित है और उनका काम ब्रह्मांड का विनाश करना है ताकि इसके तमाम भ्रम और अपूर्णताओं को दूर किया जा सके। लेकिन विनाश के देवता को प्रसन्न करना बिल्कुल आसान है। ये काम बस एक लोटे जल, बेलपत्र और श्रद्धा भाव के सहारे किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार भगवान महादेव ने तमाम कष्ट सहकर भी सृष्टि को विनाश से बचाया, जबकि जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो सभी देवी देवताओं और जीव जंतु व्याकुल होने लगे। दसों दिशाओं में हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हुआ और उनका पूरा शरीर बेहद गर्म हो गया। विष का असर सिर्फ उनके शरीर तक नहीं रहा, बल्कि उसकी वजह से आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा और इससे ठंडा करने का उपाय देवताओं ने बेलपत्र के रूप में निकाला। उन्हें पता था कि बेलपत्र विश्व के प्रभाव को कम करता है, इसीलिए शिव जी को बेलपत्र खिलाना शुरू किया। भोलेनाथ को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर की गर्मी धीरे धीरे शांत होने लगी और कहा यह भी जाता है कि तभी से शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। एक बार भोले बाबा जंगल में बेल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे और माता पार्वती उनकी पूजा करने लगी, लेकिन पूजन सामग्री लाना वो भूल गई। उन्होंने पेड़ के नीचे से हुए बेलपत्रों से ही शिवजी की पूजा कर दी। उन्हें बेलपत्र से पूरा ढक दिया और इससे शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और तब से उन्हें बेलपत्र चढ़ाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार मां पार्वती ने अपनी उंगलियों से ललाट पर आया पसीना पोंछकर फेंक दिया। मां के पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी। कहते हैं कि उसी से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में मां गिरिजा, तने में मां महेश्वरी, शाखाओं में मां दक्षयायिनी, बेलपत्र की पत्तियों में मां पार्वती और फूलों में मां गौरी का वास है। शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शिव का प्रतीक है। भगवान खुद इसकी महिमा स्वीकारते हैं। मान्यता यह भी है कि बेल वृक्ष की जड़ के पास शिवलिंग रखकर जो भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। बेल वृक्ष से की जड़ के पास में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से उस व्यक्ति के परिवार पर कोई संकट नहीं आता और सपरिवार खुश और संतुष्ट रहता है। माना जाता है कि बिल्व यानी बेलपत्र का पेड़ जो होता है वो संपन्नता, प्रतीक, पवित्र, समृद्धि देने वाला होता है। इस वृक्ष में मां लक्ष्मी का घर होता है और इस बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। तो आज इसी को लेकर हमने आपको बताया कि शिवजी को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। इसी को लेकर आज हम आचार्य जी से बातचीत करेंगे और अगर आपके मन में कोई सवाल शंका है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ कॉलर्स जुड़ेंगे, इसी की उम्मीद करते हैं। हमारा नंबर हम आपको रोज बताते हैं 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर पर आप कॉल करिए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़ने चाहिए क्योंकि सावन का महीना शुरू हो रहा है और ऐसे में शिव जी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो कैसे किया जाए, इसी के बारे में आचार्य जी से आज जानेंगे। आचार्य जी, बेलपत्र की हम बात कर रहे थे, जल चढ़ाने की बात कर रहे थे। वैसे भोले बाबा एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनको सिर्फ जल चढ़ाने से ही वो सभी मनोकामनाएं सुनते हैं, अरदास सुनते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। लेकिन बेलपत्र के बारे में मैंने काफी सारी चीजें बताई है। इतना खास महत्व कैसे होता है बेलपत्र का और क्या सच में सिर्फ बेलपत्र और जल चढ़ाने मात्र से शिवजी से हम अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं, सुनते हैं वो? और क्योंकि सावन का महीना भी है आचार्य जी। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा। त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजन्म पाप संगारम बेलपत्रम शिवार्पणम। ये 3 जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। ये बेलपत्र का जो वृक्ष है इसको दिव्य वृक्ष माना गया है, जिसे भगवान को शिव पर चढ़ाते हैं। जैसा कि आपने पूर्व में सभी बातें पूर्ण से आपने बतलाई और बेलपत्र की महिमा भी बतलाई। ये पौधा में सत्व तत्व होते हैं जो वातावरण में रजतम और कणों को निष्क्रिय करने के लिए सात्विक तरंगों को अवशोषित कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। बेलपत्र एक त्रिकोण वाला पत्ता होता है जो भगवान शिव को अर्पण करते हैं। और 3 पत्ते का महत्व क्या है? शिव, ब्रह्मा और विष्णु महेश की तीनों की आंखों को दर्शाता है। ये 3 आंखें हैं जो शक्तियों के रूप में देखी जाती है और इनके निर्णय अद्भुत चमत्कारी होते हैं। बेलपत्र के बारे में विशेष तौर पर देखा जाता है कि ये एक तरीके से 12 के दिन या 13 के दिन, प्रदोष के दिन विशेष तौर पर बेलपत्र 108 यदि आप चढ़ाते हैं तो ये बहुत ज्यादा लाभ देता है।
और बेल पत्र को अंग्रेजी में एंगल मार्मेलॉस कहते हैं। एंगल मार्मेलॉस इस बेल पत्र का नाम है। बेल पत्र को एक तरीके से वुड एप्पल भी कहते हैं। बंगाल में इसको किचिन कहते हैं। किचिन, QUINC, किचिन। स्टोन एप्पल भी कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा बेल पत्र के पेड़ का महत्व इसलिए है कि मनुष्य नहीं देवता भी बेल पत्र के वृक्ष को पूजते रहे हैं। हमारे पुराणों की बात करें चंद्रश्री जी, तो भगवान शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने से संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। बेलपत्र के पत्ते की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए भगवान को चढ़ाया जाता है। इसमें ऊर्जा समा जाती है। बेलपत्र के पौधे की जड़ के आसपास जो स्नान करना व्यक्ति चाहता है, आप समझिए ब्रह्मांड के सभी पवित्र जल में स्नान के बराबर होता है। इससे बेलपत्र के पौधे के आसपास जल से स्नान करें, बहुत लाभ होता है। बेलपत्र का प्रसाद किसी भी तमस, रजस, सत्व व्यक्ति के स्वभाव को, तीनों पहलुओं को त्यागने संकेत देता है। बेलपत्र एक औषधि के रूप में भी देखी जाती है। और जैसा कि आपने कहा, भगवान शिव को एक जल का लोटा अर्पण करने से प्रसन्न हो जाते हैं। ओम भय, ओम स्व, ओम नमः, ये भगवान शिव का जो है मंत्र है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। एक अनूठा पौधा है जिसके पत्ते आप भगवान को जब चढ़ाते हैं, इसमें बहुत औषधि होती है। बेल के फल में विटामिन और खनिज जैसे विटामिन A, C, कैल्शियम, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, फाइबर जैसे और B6, B12, B1 आदि इसमें विटामिन मिलते हैं। ये पौधा एक पत्ते छड़ाने के मात्र ही नहीं, औषधि के रूप में भी पत्ता काम करता है। बेल के पेड़ की छाल, जड़, फल और पत्ते सभी का इस्तेमाल होता है। भगवान को बेल वृक्ष का यदि अभिषेक करते हैं तो आपके व्यापार में, आपके रोजगार में समृद्धि, तरक्की, उन्नति आपको प्राप्त होती है। बेल पत्र के आप महत्व को समझ गए। त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजन्म पाप संहारम बेल पत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए चंद्रश्री जी, आज का प्रसंग आपने बहुत महत्वपूर्ण रखा है और ये मान के चलें कि बेल पत्र जो है एक बहुत भरपूर आपको आशीर्वाद दिलाने में सहयोग करता है। इसे बेल पत्र 1008 पत्ते का बेल पत्र का यदि आप करते हैं, माला बना करके शिव जी को चढ़ाते हैं, तो बेल पत्र का बहुत लाभ होता है। हमारी पौराणिक कथाओं में तो बेल पत्र को ब्रह्मांड का पूरा निर्माण दिया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्ता होता है। और देवी पार्वती पसीने की बूंद ये मंदरांचल पर्वत पर गिरी थी, जहां से बेल वृक्ष यानी पेड़ बना। इसलिए इसमें माता पार्वती के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। देवी पार्वती अपने सभी रूपों में वास करती है। और ये बेल पत्र का जो है, जो इसमें ओम लिख करके चढ़ाता है, तो संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। जी जी बिल्कुल। तो आचार्य जी ने आपको बताया, और सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो फट से आप लग जाइए शिव जी की पूजा अर्चना में, और मात्र बेलपत्र और जल से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आचार्य जी, कुछ कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं, उनके मन में भी कोई ऐसे ही सवाल होंगे। एक एक करके कॉलर्स को लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी, मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाह रहा था। बच्चे का नाम है यश, जन्म तारीख है 11 फरवरी 1999, समय है सुबह 7:25। जी, मैं जानना चाहा था इसकी शादी के योग कब है और इसकी जीवन के बारे में बताने की कृपा करें। देखिए, ये बच्चा बहुत ही समझदार, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। शादी के संयोग की बात करें तो 2025 में जाकर के नवंबर के बाद संयोग बनेगा। राजेश का मूल मालिक मूल त्रिकोण जाके सुचित होकर भाग्येश को देख रहा है। निश्चित रूप से बच्चा बहुत भाग्यशाली है और संपूर्ण कुल के देव स्टार के रूप में ये उभर के निकलेगा। लेकिन प्रतिदिन इससे आप कहें कि बेल पत्र जब भी पत्ता मिले तो ये 21-11 पत्ते प्रतिदिन शिव जी को अर्पण करें। पहले गणेश, पार्वती, कार्तिक, नंदी, शिवलिंग और उसके बाद शिवलिंग को ही अर्पण करते जाएं। तो देखिए इनकी कैसे आनंद और तरक्की उन्नति आपको देखने को मिलेगी। आप सरप्राइज करेंगे, ऐसी तरक्की मिलेगी। आप ये नियम से करवाइएगा।
बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। अच्छा जी, आपको नमस्कार है। मैं जी नमस्कार। जुलाई 1954, सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़। तो आज मेरा जन्मदिन है। मैं आज 70 साल का हो गया हूँ। इसके लिए आप आपको आशीर्वाद दें। बहुत बहुत बधाइयाँ। हम शतमिन्नु शरदो अंति देवा यत्रान चक्राजर संतु नाम पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तो हो। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। लेकिन आज मेरे कहने से आप आज यदि कर सकते हैं तो 1008 पत्ते बेलपत्र के लें और उनमें चंदन लगाएं और फिर शिव जी को अर्पण करें। देखिए, आपको बहुत स्वस्थ और प्रसन्नता का आशीर्वाद हम भगवान से चरणों में प्रार्थना करते हैं और आपकी दीर्घायु हो, आप स्वस्थ और प्रसन्न है। क्योंकि आज सोमवार का दिन है और आपका जन्म है और आप शिव जी के भक्त भी हैं, तो आज शिव जी की आप सेवा कीजिए। बेल पत्र का बड़ा महत्व है। त्रिजन्म पाप संगारम बेल पत्रम शिवार्पणम। 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो ये आप करिएगा, जरूर कीजिएगा। ओम नमस्ते रुद्रमन्युतो तिकवे नमः बाहुव्याम याते रुद्र शिवार तनुर्घोरा पाप कासनी तया नस्तन वाग्रिसंत विचाकसी। घोर पाप विधि बन जाए व्यक्ति से और शिव जी की सेवा करे तो उनसे मुक्ति मिल जाती है। जी, अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। इसी के साथ अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी जी, प्रणाम। राजेंद्र बीकानेर से। हाँ राजेंद्र जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। देखिए, मुझे बहुत ही डिटेल में कोई प्रश्न पूछना है। थोड़ा आप क्योंकि बहुत ज्ञानी आदमी है, तो आपके वाणी से मेरा कल्याण हो जाएगा। ये डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। 17 जी। सितंबर 1965। जी समय है सुबह के 4 बजे, इखान बीकानेर। 17/9/65। हाँ 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 हाँ, हमने लिख लिया, लिख लिया हमने। अब आपके जो शनि अष्टम भाव में है, मेरे वक्री भी है, और कहते हैं जब अष्टम भाव अष्टम से हमारे साथ की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। हालांकि मेरा रिश्तेदारों से सब चीजों से मुंह भंग हो गया। पता नहीं ईश्वर किस मार्ग पे ले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी जिंदगी में काम कर जाऊँ जो लोगों को जिंदगी भी अच्छा याद करें, मनोप्रांत भी याद करें। ऐसा क्या कुछ योग है मेरी कुंडली में जो मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा, जो मेरी पहचान बनाएगा? थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं और ये सही बात है कि आपकी जन्म पत्री में शनि वक्री हो रहा है और अष्टम मेष हो रहा है और ये वक्री होना बहुत शुभ होता है। लेकिन ये भी आप मानते हैं कि बहुत पर शनि की महादशा भी है और शनि महादशा चलने के साथ में शनि अष्टम और सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है। अष्टम भाव में शनि आपको काफी कष्टकारक बनता था। मूल त्रिकोण का में बैठा हुआ है। शनि नवांश और शनि पुष्कर भाग में भी आपको काफी लाभ देता है। और वैसे आपको बता दें कि शनि जो है आपकी महादशा चल रही है। शनि में शुक्र का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है। शुक्र आपका स्वराशि का चतुर्थ भाव में शुभ भाव में बैठा हुआ है। निश्चित रूप से आपको बहुत सफलता मिलेगी। कोई नया काम आपका बनेगा और ये भी आप मान के चलें कि आपको कहीं से अत्यधिक धन लाभ की स्थिति बनेगी। अचानक प्रॉपर्टी आदि से कोई धन आएगा। शुक्र पाप ग्रहों के मध्य बैठा, हालांकि सूर्य मंगल इसके शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी लाते हैं, लेकिन ये आपको कहीं न कहीं लाभ देने वाला रहेगा। इसलिए कृपा करके आप नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू करें और बेल पत्र जितना चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाएं। और सावन के सोमवार के मध्य आप जो है, इस बार सावन सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार को ही संपन्न होगा। इस दौरान यदि आप जितना कर सकते हैं तो आप वो शिव जी के लिए कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। इसी के साथ अगले कॉलर को लेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी हाँ जी बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आपके बताए अनुसार सब काम किया तो हमारी बच्ची की शादी भी हो गई, अब बच्ची के बच्चा भी हो गया। पर बधाइयाँ, बहुत आशीर्वाद आपके लिए। तो अब देखो, वाले सासुर वो हस्बैंड परेशान करते हैं, तो कोई उपाय तो बताएं। नाम बताएं उनका। रानू शर्मा है। रानू शर्मा, ठीक है। और देखिए, अब आपने तारीख और जन्म तारीख को बताओ। 26 मार्च 1994।
सुबह 4 बजे। और सोचा, जन्म ठीक है, स्थान जयपुर। ठीक है। देखिए, बेटी ने मंगल की महादशा चल रही है, बुध का अंतर है, और आपको बताएं कि मंगल की महादशा और मंगल इनका प्रभावी रूप से मंगल, कोई चिंता नहीं करें, आपकी बेटी का एकदम रिश्ता मजबूत रहेगा, किसी प्रकार से टेंशन नहीं करें, ना कोई तलाक होगा ना कोई परेशानी है। और रहा सवाल पर है, आपको परेशान करते हैं, देखिए थोड़ा सा मेरी बात को मानिएगा, आप इसको अधर मत लेना। रानू को आप समझाएं कि वो आपका घर है और आपका जो घर है वो उनका पियर है। पियर में शादी होने के बाद बेटी मेहमान बन जाती है और उसका मुख्य रूप से घर होता है पति का घर। ये आम जन के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी बेटी को अपने घर में व्यवस्थित होने के लिए आप बताएं, उनको नियम धर्म बताएं, ससुराल के क्या नियम धर्म होते हैं। डांटने का मतलब ये नहीं कि किसी ने कुछ समझा दिया तो डांट दिया। बच्चे आजकल उसको गलत प्रेडिक्शन कर देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे डांटते हैं, ये बिल्कुल नहीं। आपको समझा रहे हैं और आप समझ नहीं रहे तो आपको उस समय थोड़ा कड़क बोलते हैं तो आपको डांटना लगता है, ऐसा नहीं है। आप कृपा करके बच्ची को अपने अनुकूल बनाने के लिए उनसे कहें, नियमित रूप से संध्या को एक शिव जी के मंदिर में दीपक जलाएं और गंगा जल गौमूत्र को लेकर के पीले फूल से घर में छिड़कें और नियम से अपने धर्म को पालन करें। अपने पति के परिवार को अपना घर है, आपका पियर पक्ष इनका जो है वो इनका मेहमान है, पावनी है वहां की वो, इसलिए आप ये करने के लिए कहिए, इनके जीवन में बहुत सुख रहेगा। आप लोग अपना देखिए ना, आपने कितनी मेहनत संघर्ष किया तब इस मुकाम पे आए। आज परिवार, घर, मकान सब कुछ आपने अपनी उपलब्धियों से किया प्राप्त। ऐसे बच्चे भी अपनी उपलब्धियों से प्राप्त करें तो उनको ये सलाह दीजिएगा आप मेरे निवेदन पर। बहुत मंगल शुभकामना आपके लिए जी। और इसी के साथ आचार्य जी वक्त हो गया राशिफल जानने का। आज का दिन दर्शकों का कैसे रहने वाला है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस समय आज मेष राशि से। मेष राशि के सभी जातकों के लिए आज का दिन सफलता देने वाला साबित हो रहा है। कारोबार में आज आपको लाभ होगा, विशेष व्यवस्थाएं आपके जीवन में काफी परिवर्तन लाएंगी। आपको भौतिक और सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है। सावधानी पूर्वक वही काम करें जिसके करने से आपको खुशी मिलेगी। आपका आत्मसम्मान आज बहुत मजबूत रहेगा। कारोबार में योजनाएं आज आपको सफलता देने वाली रहेंगी। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। वृषभ राशि के सभी दर्शकों का आज भाग्य उदय होने वाला है। आज आपके आनंद में वृद्धि होगी, आपको सफलता प्राप्त होगी और भाग्य आपका साथ देगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज आपके अधूरे काम संपन्न होने जा रहे हैं। आपको उत्तम प्रकार के धन संपत्ति प्राप्त होने के संयोग दिखाई देते हैं। आपके आनंद में वृद्धि हो रही है। व्यवसाय के क्षेत्र में नए सहयोगी आज आपको काफी मुनाफा दिलाने में सहयोग करेंगे। और अब इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज मिथुन राशि के लोगों अपने कारोबार में काफी लाभ होने की स्थिति दिखाई देती है। आज आपका दिन बिना किसी भागदौड़ के आराम से बीतेगा। आपका मन किसी काम को करने में बहुत खुश रहेगा और आपको साथ ही धन की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आपके घर में अतिथि और मेहमान की कुछ लंबा पड़ाव डालने वाले हैं। आपके सम्मान में वृद्धि और आर्थिक लाभ की संभावना दिखाई देती है। और अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कर्क राशि के लोगों का कैरियर के मामले में दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको उत्तम संपत्ति की प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं। आपके आनंद में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ खर्चे हो सकते हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है। संतान पक्ष से हर्षवर्धक समाचार आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। आमोद प्रमोद का वातावरण आज आपके परिवार में दिखाई देगा। बहुत समय से रुके हुए कार्य भी आज बनने की चेष्टा में रहेंगे। और अब बात करते हैं विशेष रूप से सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के दर्शकों के लिए आज भाग्य में वृद्धि के संयोग दिखाई देते हैं। आपको सफलता प्राप्त होगी।
व्यवसायिक स्थान परिवर्तन आपके लिए अच्छा मूड सिद्ध हो रहा है। व्यापार में निकटवर्ती सहयोग के प्रति सच्ची निष्ठा और सुमधुर वाणी रखने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और लोगों के दिल को आप जीत पाएंगे। आपके कारोबार में योजनाएं आज आपकी सफल हो रही है। मुनाफा अच्छा होने से आपका मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कन्या राशि के लोगों को बहुत सफलता प्राप्त हो रही है। कारोबार में योजनाएं पूर्ण होंगी। सबका सम्मान करें, यही लोग आगे चल करके आपके काम के लिए तारीफ करेंगे। नौकरी या कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में चुप रहना आज आपके लिए लाभदायक रहेगा। बहस और टकराव से बचना चाहिए। अपने काम पर फोकस करें। आपके धन में वृद्धि होगी। योजनाएं सफल रहेंगी। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों की। तुला राशि के जातकों को आज दिन सफलता देने वाला रहेगा। आज आपकी कमाई अच्छी होगी और मुनाफा होगा। आज का दिन आनंद में बीतने वाला है। आपके कर्क का चंद्रमा नवम चंद्र के कुरियात के अनुसार एवं सौंदर्य में वृद्धि करने वाला रहेगा। किसी निकट मित्र की सलाह का सहयोग से आप अपने बिगड़े काम ठीक कर सकते हैं। समय का लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन आनंद में रहने वाला है। आपके सुख में वृद्धि होगी। आज का दिन काम को सुधारने में विशेष योगदान दे रहा है। किसी विशेषज्ञ की सलाह आपके लिए आगे चल करके बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आपको खुशी होगी। आपका भाग्य साथ दे रहा है। परिवार के साथ शाम के समय आज वक्त आप निकालेंगे। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन कारोबार में वृद्धि का है। आपको आनंद की प्राप्ति होगी। कारोबार में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। आपके मन में संतोष रहेगा। आपको लाभ होगा। आप अपने बलबूते पर ही अपनी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। आपको ज्यादा फायदा आज होने वाला है। और भाई हम बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज व्यस्तता का संकेत आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार व्यवसाय की तरफ ध्यान देना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज दोपहर तक आपका अपना बिखरा हुआ कारोबार सही तरीके से समेट लेंगे। शाम को नए सिरे से अपना काम आप आरंभ करेंगे। आपका भाग्य साथ दे रहा है। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आपके भाग्य में वृद्धि संभव हो रही है। धन कर्म कीर्ति की वृद्धि होगी। आपको हर मामले में विजय प्राप्त हो रही है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। सफलता की प्राप्ति हर्ष मंगलमय परिवर्तन दे रही है। आपका ऑफिस में आज आपको काफी कार्य करने से प्रसन्नता मिलेगी। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। मीन राशि के लोगों के लिए भाग्य में वृद्धि का दिन है। कारोबार में आपकी योजनाएं सफल रहेंगी। आपकी हर मनोरथ सिद्ध होगी। घरेलू स्तर पर भी मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी। आपको निकट की यात्रा आज संभव होती है। रात्रि का कुछ समय परिवार के साथ बिताएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का अपना राशिफल। जी, तो राशिफल पता चला सभी को आज का दिन कैसा रहने वाला है और साथ ही भगवान शिव की आराधना कैसे की जाए सुख समृद्धि के लिए ये भी जाना चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। श्री राम जय जय राम। शुभ आशीर्वाद मेरे नाम की जय हो। राजा राम की जय हो। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए भाग्यफल। नमस्कार।